ना तो डॉक्टर ऋतु अपनी मांग के लिए प्रोटेस्ट कर रही हैं, ना किसान अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है जो देश की जनता समझ भी रही है और देश की जनता ने और ना हम सब लोग मिलके ईवीएम के खिलाफ अपने लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये देश को बचाने के लिए, देश का संविधान बचाने के लिए, देश की गरीब जनता, किसान, मजदूर, बेरोज़गार नौजवान, स्टूडेंट्स और टीचर्स और देश के जवानों को, अग्निवीरों को बचाने का आंदोलन चल रहा है पूरे देश में। तो डॉक्टर ऋतु लड़ाई लड़ रही हैं पूरे देश के छात्रों की और पूरे देश के जो टीचर्स हैं, जो एजुकेटेड हैं, जिनको नौकरियां मिलनी चाहिए, जिनको धोखाधड़ी करके, फर्जीवाड़ा करके, पैसे लेके, उनका यौन उत्पीड़न करके नौकरियां दी जा रही हैं, उसके खिलाफ पूरे देश की यूनिवर्सिटीज़ की लड़ाई डॉक्टर ऋतु लड़ रहे हैं। डॉक्टर ऋतु ईवीएम की भी लड़ाई लड़ रही हैं, अब डॉक्टर ऋतु किसानों की भी लड़ाई लड़ रही हैं। तो इससे क्या नज़र आ रहा है कि सभी लोग, हम भी लोग, ये मैं वकील हूँ, मैं भी लड़ रहा हूँ ये सब, मैं अल्पसंख्यक समुदाय से आता हूँ, हम सब मिलके, क्योंकि सभी प्रताड़ित हैं, सभी पीड़ित हैं, हम सब की लड़ाई है जो हम सब मिल के लड़ रहे हैं। देश का हर SC ST OBC, माइनॉरिटी का व्यक्ति, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध और जो भी गरीब हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब मिलके देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और RSS और BJP के लोग अपने गुजराती जो बिजनेसमैन हैं, मुट्ठी भर, अडानी अंबानी साहब जैसे और दूसरे, उनके साथ मिलकर देश को नोच रहे हैं, देश की संपदाएं नोच रहे हैं, देश को लूट रहे हैं। वो बचाने की लड़ाई पूरे देश के नागरिकों ने ली है। तो हमेशा कहती हूँ कि जितने भी मजलूम हैं, पीड़ित हैं, शोषित, सब सड़कों पे आओ। जब संसद अब आ रहा है, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा, वो करप्शन का अड्डा बन गया ना। तो आपको अगर अपनी बात मनवानी है, अपनी बात आपको ये दिखाना है कि यहाँ जनता का राज है, तो सारी जनता को, जो प्रताड़ित छोड़, सबको हाथ मिला के एक होना पड़ेगा, सबको सड़कों पे आना पड़ेगा। और वो चिंदी चोर जो ये बोलते हैं कि किसान गोला वहाँ से पथराव कर रहे हैं, किसान ये कर रहे हैं, किसान आतंकवादी हैं, किसान खालिस्तानी हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा मैसेज है कि ये वो लोग हैं जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, लेकिन छेद से ऊपर इन लोगों ने तो थूका है। तो जिस तरीके से प्राची साहब ने कहा कि असली देशद्रोह अगर आपने किसी को देखना तो ये हुलीगन्स है, यही वो लोग हैं जो सबसे बड़े क्रिमिनल्स हैं। बिल्कुल, RSS BJP की बात कर रही हूँ, यही वो लोग हैं जो क्रिमिनल्स हैं, RSS वाले, BJP वाले, यही वो लोग हैं जिन्होंने देश को हमेशा तोड़ा है, नफरतों में बांटा है। और किसानों को, जो देश को अन्नदाता है, उनको जो हाथ कहते हैं ना, नेवर बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, ये उसी हाथ को काट रहे हैं जो हाथ तुम्हें खिलाता है। तो किसानों में अभी नहीं, जब कोरोना काल में भी जब आंदोलन चल रहा था तब भी हम उनके साथ खड़े थे, अब भी हम उनके साथ खड़े एंड होल हार्टेडली हमारी पूरी टीम एज ए संगठन रूप में भी MSC मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन का वेलकम कर रहा है। उन्होंने हमें अप्रोच भी किया, हम आज जाने भी वाले थे, लेकिन कुछ हमारी परिस्थितियाँ ऐसी है कि हम लोगों की बहुत सारी मीटिंग्स है, उस वजह से हमने होल्ड किया। आज नहीं तो कल तक हम उनके पास पहुंचेंगे। और आपने पूछा प्राची साहब जा रहे हैं, क्योंकि एक लीगल वे में भी वो वहाँ जाके बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करेंगे, ज़मीनी तौर पे भी और कानून के अंदर भी और कानून के बाहर भी, दोनों तरीके से हम उनके साथ हैं, पूरे दल बल के साथ, और साथ रहेंगे। क्योंकि हम लोग वो लोग नहीं है कि जिस हाथ ने हमें खिलाया उस हाथ को काटे और उस थाली में छेद करें। और इन लोगों को बताना ज़रूरी है कि आज जितने तमाम दबे कुचले लोग, तमाम वो लोग जिनका शोषण हो रहा है, जिनके हक छीने जा रहे हैं, जिनके साथ दिखावा और झूठ बोला, जैसे प्राची साहब ने एक बात की, मैं भी इन चीज़ों को मानती हूँ कि इन गद्दारों के साथ मीटिंग ही नहीं करती, क्योंकि अब हमें इनसे कुछ चाहिए ही नहीं, ये तो वैसे भी जाने वाले हैं। हमें चाहिए अपने आप से, हमें अपनी पावर को रियलाइज करते हुए एक जन आंदोलन, तो ऑलरेडी किसान आंदोलन बन चुका है, एक हफ्ते के अंदर उसको जो हाईलाइट मिला है, सबने ही रियलाइज़ किया कि ये मांग बहुत जायज़ है। तो मैं कह रही हूँ, ईवीएम की लड़ाई, डॉक्टर ऋतु की लड़ाई और किसानी आंदोलन की लड़ाई, ये सब लड़ाइयों को एक होना पड़ेगा, तभी आप ऐसे चोरों से जो पावर में बैठे हैं आप लड़ पाओगे। और रही बात मेरी लड़ाई की, आपने मुझे देखा मैं इतने टाइम से सड़कों पर बैठी हूँ, ये याद रखिएगा मैडम, अगर क्रांति कभी आती है ना, रेवोल्यूशन, तो वो यूनिवर्सिटीज़ से आता है, विश्वविद्यालयों से आता है। पढ़े लिखे युवा जब सड़क पे आ जाते हैं ना, सही का साथ देने के लिए, मांगों के लिए, तो वो असली क्रांति होती है। और हमने वो एक नैरेटिव पिछले आज 76 डेज है मेरे आंदोलन को, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में चल रहा है, और हमारी तरफ से पूरा समर्थन किसानों को है। और ये क्रांति इंतज़ार कर रहे हैं हम, किसान कब कॉल देते हैं दिल्ली कूच करने की, वो वहाँ से आएंगे, हम यहाँ से उनको, वो वहाँ से बैरिकेड तोड़ेंगे, हम यहाँ से बैरिकेड हटाएंगे, उनको यहाँ लाने के लिए दिल्ली में। पूरी दिल्ली में नाकाबंदी की हुई है, कैसे करेंगे? नाकाबंदी तो उस दिन भी थी जिस दिन 6 को आप आई थी, मेरा आंदोलन चल रहा था, वो भी इतनी तगड़ी नाकाबंदी थी। तो हम तो, हमारे पास तो इतनी ताकत भी नहीं, इतनी स्ट्रेंथ, मतलब फिजिकली, तब भी हमने वो नाकाबंदी हमारे लोगों ने तोड़ी और पहुँचे। जब जुनून हो ना जीत की तरफ, जब जुनून है आगे कि हाँ अब इन लोगों को, गद्दारों को देश से हटाना है,
ये सत्ता में बैठे तो सब कुछ हो जाएगा। नाकाबंदी करी है उन्होंने, एक्चुअली में गुंडागर्दी करी है। तो मुझे लगता है जब किसान, मजदूर, हर पीड़ित तबका, शोषित तबका एक हो जाएगा तो ये बैरिकेड्स कौन सी बड़ी बात है, पहले भी उखाड़ के फेंके तो 2 मिनट नहीं लगने। लेकिन वहाँ की जो सिचुएशन है बॉर्डर की, मैं खुद वहाँ जाकर आई हूँ, वहाँ के जो किसान हैं, जो लोग दिल्ली बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने पूरे जीवन काल में इस तरीके की सिचुएशन कभी नहीं देखी है। हमने यहाँ तक कि भारत पाकिस्तान के जो बॉर्डर होते हैं उस पर भी इस तरीके की सिचुएशन नहीं देखी गई है जो दिल्ली के अंदर, हरियाणा और पंजाब के बॉर्डरों पर कर दी तो गई आपको पता है ये बहुत बड़ी जीत है कि कितना डर रहा है वो इंसान आपसे, कि उसको गोला बारूद का वो लेना पड़ रहा है सपोर्ट आपके लिए। देख, डेमोक्रेसी में आप तब तक ये आतंकी, ये उग्र माहौल नहीं कर सकते। वो अपनी मांग मांग रहे हैं ना, आपको पीसफुल प्रोटेस्टर को पीसफुल प्रोटेस्ट करने देना चाहिए। इट्स जस्ट दैट कि उसको डर लग रहा है कि अगर किसान यहाँ आ गए, यहाँ से ईवीएम वाला मोर्चा एक साथ मिल गया, यहाँ से जो यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालयों की लड़ाई एक मिल गई, तो ये इसकी कुर्सी गई। तो वो गोला बारूद क्यों इस्तेमाल कर रहा है? सिर्फ इसलिए कि उसको इतना डर आ चुका है कि उसकी कुर्सी जाने वाली है। तो सोचो, वो राजा वहाँ जनता के लिए नहीं बैठा, वो कुर्सी के लिए बैठा है। तो जब कुर्सी हिलती दिखती है ना, तो बौखलाहट में इंसान क्या करता है? अटैक करता है। बौखलाहट में इंसान क्या करता है? जो भी उसके पास रिसोर्सेज है वो लेकर आकर अटैक करता है। जैसे आशुतोष पे किया, यूनिवर्सिटी में अटैक पूरा जला दिया बौखलाहट में, क्योंकि हम संभाले नहीं जा रहे थे। तो यही चीज़ है, दिस इज़ आवर विक्ट्री। सो मैंने कल भी एक चीज़ कही थी कि हाथी तो निकल चुका है, पूंछ अटकी है। तो वो पूंछ के लिए इतना ज़्यादा इन्हें दिक्कत हो रही है। और आप ये मत समझो किसानों के साथ तो पूरा डायस्पोरा भी है, सब लोग हैं। और किसानों के साथ जो जो इस देश का इंसान खाना खाता है वो उनको पता है कि ये अंधता हमें खिलाना, तो वो अंधता को नहीं बचाएगा तो वो भूखा मरेगा ना अगर इनका साथ देगा। मैं तो कहती हूँ पुलिस को भी समझना चाहिए, उनको भी, जितनी भी पैरामिलिट्री है, सीआरपीएफ की फोर्सेज, उनको भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि जो उनके सीनियर ऑफिशियल्स उन्हें ऑर्डर दे रहे हैं, पुलिस की भी आपने वीडियोस देखी होगी, वो उसी थाली में किसानों के साथ खाना खा रहे होते हैं कि नहीं खा रहे होते। उनको ये चीज़ शर्म आनी चाहिए और समझना चाहिए। उनको भी अपने जो ऑफिशियल जो उनको गलत काम करने के लिए ऑर्डर दे रहे हैं उनका ऑब्जेक्शन करना चाहिए और उनके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। लेकिन बैठक तो लगातार हो रही है, बातचीत तो सरकार से चल रही है लगातार, और आप कह रहे हैं कि अब बातचीत नहीं करनी है, अब हमें हमारा ये मानना है, दिस इज़ आवर डिसीजन। प्राचा सर ने भी कहा दिस इज़ आवर डिसीजन, क्योंकि भैया हमने भी बातचीत करी थी 19 जनवरी को अपने प्रोटेस्ट में, कोई निष्कर्ष आया? वो लोग बातचीत नहीं करते, बरगलाते हैं, वो लोग बेवकूफ़ बनाते हैं, वो लोग बड़े बड़े वादे करेंगे। अमित शाह तो कहेगा ये लो 4 MSP लो, मोदी आएगा बोलेगा सब कुछ मिल गया, सब दे दिया। क्या दिया? पिछले आंदोलन में दिया, यही कह के उठाया था ना, यही वादा करके, तो हुआ? तो सब झूठ है। ये एक इस तरीके का फ्रेम आपको दिखाएंगे क्योंकि चुनाव जीतना है। बातचीत नहीं करो ना यार, आंदोलन करना है। यही हमारी जब बैठक होगी हम यही रास्ता उन्हें बताएंगे, इसीलिए उन्होंने हमें बुलाया। थोड़ा सजेशन हम देंगे, थोड़ा हम उनका सुनेंगे क्या है, और बैठ के बात होगी। क्योंकि जब सब तरीके से आपको दबाया जा रहा है, सब तरीके से आपके देश में चोर चोरी कर करके बाहर लेके जा रहे हैं सारा पैसा, चोर चोरी कर करके इतने अमीर बना दिया सिर्फ 20 लोगों को इस देश की। मैडम ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि इस देश में सिर्फ 20% नहीं 20 लोग हैं जिनके पास इंडिया की 90% वेल्थ है। कौन जिम्मेदार है? यही चोर तो जिम्मेदार है ना। हमारा पैसा, हमारी मेहनत का पैसा सब उनको दे दिया, सब कुछ उनके पास है। तो हमें इसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो हम कैसे करेंगे? आप आंदोलन जीवी हो गई। हाँ ठीक है, आई वुड एक्सेप्ट दैट टाइटल। अगर अपने हक की बात करना आंदोलन जीवी है ना, अगर मजलूमों की बात करना, भारत को बचाना आंदोलन जीवी है, तो आई एक्सेप्ट दैट टाइटल। एटलीस्ट मेरा नाम गद्दारों में नहीं आएगा, माफ़ी मांगने में नहीं आएगा, भगोड़ों में नहीं आएगा। मैं एटलीस्ट देश के बहुसंख्यक लोगों का पैसा लेके बाहर नहीं भागी, इनमें तो नहीं आएगा ना। आंदोलन जीवी में आएगा ना। कोई ये तो कहेगा ना हाँ भाई आंदोलन जीवी थी, हाँ कैसे के आंदोलन करते करते मरे, यही तो आएगा ना। भगोड़ों में नहीं आएगा, है ना, गद्दारों में नहीं आएगा, माफ़ी मांगने वालों में नहीं आएगा। दैट्स माई टाइटल ना, एंटाइटलमेंट है वो मेरा। तो आई वुड प्राउडली एक्सेप्ट दैट, मेरे को मंजूर है, क्रांतिकारी टाइटल आएगा। तो समझ लो, कोई ये तो नहीं कहेगा ना चाय बनाने की तरह मूर्ख बनाया लोगों को। चाय बनाने के लिए नाली से गैस निकाल के बताई डॉक्टर तूने, कोई मेरे को इस मूर्खों की उसमें गिनती में तो नहीं लाएगा ना, है ना। निर्भर बनने के सब रास्ते बताए जा रहे हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा। बिल्कुल, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कितना आत्मनिर्भर है ना, 800 करोड़ का फंड खाली इसी पार्टी ने खाया है। बातें हमें उनकी मान भी लेनी चाहिए। एक तो सभी लोगों को प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, इनवाइट करना चाहिए, और नाली में से गैस बनाने का उनसे तरीका सीखना चाहिए, और अपने सारे मिनिस्टर्स को उनको भेज देना चाहिए कि हमें नाली में से गैस बनाने की तरकीब सिखाएं। ये तो हम लोग उनसे सीखने की कोशिश करना चाहते हैं, अगर वो उनको आता है तो। अगर वो बन जाती है तो फिर पकौड़े भी तले जाएंगे। अभी पकौड़े तो जब ही तलेंगे, गैस आएगी जब। अगर हमें प्रधानमंत्री जी गैस निकालना ही नहीं सिखा सकते, आग जलानी नहीं सिखा सकते, तो प्रधानमंत्री जो पकौड़े बनवाने में भी फेल हैं, वो भी हमें अपने आप ही करने पड़ेंगे ना। ये है महत्वपूर्ण विषय, ये आप समझिए सर। नहीं, और भी कह रहे हैं और आत्मनिर्भर बनने की। कोई भी व्यक्ति जो किसानों के खिलाफ बोलता है, कोई भी व्यक्ति जो किसानों के खिलाफ बोलता है, हम साफ साफ ये बता रहे हैं, वो देश का गद्दार है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। किसानों के फेवर में पूरा देश है, वो आतंकवादी हैं, देश के गद्दार हैं।
सीधी बात है। सर नहीं, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपने कहा ना कि आत्मनिर्भर, नहीं वकील साहब ही बताएंगे सर। एक पार्टी को इतना फंड आता है और एक पार्टी को उन सबके बराबर सबसे एक्स्ट्रा फंड आता है। सर कितने आत्मनिर्भर है कि पूरा डिपेंडेंट है खुद कॉर्पोरेट सेक्टर पे, अडानी अंबानी पे डिपेंडेंट है, खुद की जेबें वहाँ से भरी जा रही हैं और हमें बताएंगे आत्मनिर्भर। ये गद्दार हमें सिखाएंगे आत्मनिर्भर होना। ये गद्दार हमें ये बता रहे हैं कि कुछ नहीं है तुम्हारे लिए, धरने करो, सड़कों पे बैठो और यहीं तुम्हारा फ्यूचर जाएगा और तुम्हारे पास कुछ नहीं है। मैं तो चलो शिक्षक रही हूँ ना, युवा से बात करो भाई, इनका क्या है, इनके पास क्या बचा है? यूनिवर्सिटी में फीस देने के लिए पैसे नहीं होंगे आने वाले आपके बच्चों के पास। ये आत्मनिर्भर बन रहा है भारत। यूनिवर्सिटी जहाँ पे मात्र एनुअल जो अब रेट पे आप 4-5 हज़ार रुपये में डिग्री करके चले जाओगे, वही डिग्री इस सरकारों को प्रॉफिट मेकिंग यूनिवर्सिटीज एजेंसीज दिख रही हैं, तो वहाँ पे आप लोग नहीं पढ़ सकते। आत्मनिर्भर ही बनना ना। फिर उसके बाद पता है, फिर जब कुछ है ही नहीं पल्ले तो कहीं पंचर की दुकान खोलेंगे, कहीं पकोड़े बेचेंगे, कहीं चाय बेचेंगे। और आपकी बात से मुझे लगा कि मुझे भी अब पकोड़े बेचने चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में PhD करने के बाद, एक इतने बड़े लेवल पे पढ़ाने के बाद और इतना वेल क्वालिफाइड होने के बाद, एक क्रिमिनल जिसके ऊपर चार्जशीट है वो कुर्सी पे है और मैं सड़क पे हूँ, तो मैं आपकी बात आज एक्सेप्ट करती हूँ। मैं आपको इन्वाइट करती हूँ 3-4 दिन में आना, मैं पकोड़े बेच के आपको खिलाऊंगी। अब ठीक है, पकोड़े बेचने अब यूनिवर्सिटी में। साथी आशुतोष बताएंगे। और PM साहब को तो बुलाओ, गैस कहाँ से निकालोगे? वही वो तो हम इन्वाइट करेंगे ना वहाँ पे। गैस भी तो चाहिए नाली में से। युवाओं के लिए स्किल इंडिया है, आप समझते नहीं है मोदी जी कितना काम करेंगे। कम से कम हम लोगों को बताया तो जाए कि गैस कैसे बनता है। इससे देश का नेचुरल रिसोर्सेज भी बचेगा और बहुत सारी विपदा भी बचेंगी, जिसकी वजह से वो लोग तमाम छत्तीसगढ़ और मणिपुर जैसे देश में पेड़ काट रहे हैं वो भी बचेंगे। अगर नालियों से ही गैस बनने लगी तो इस देश को पूरा नाली तो बना दिया है मोदी ने। कम से कम हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी बढ़ा पाएंगे अपने, और ज़्यादा हमारी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ेगी। समझ रहे पूरा देश का किस तरीके सुधार होगा नालियों से गैस बनाने लगे। बताया तो आम जनता को, सिर्फ अडानी अंबानी को बता दिया है, सिर्फ एक स्पेसिफिक लोगों को बता दिया है। आम जनता शेयर कीजिए आइडिया। हम बहुत सारे लोगों के, इनकी जो गैस की स्कीम थी ना, जिन्होंने घर घर गैस बांटी, आजकल वो जो महंगी कर दी 1400-1500 को सिलेंडर कर दिया, वो भी बचेगा। मोदी जी को और ज्यादा वोट मिलेंगे, इससे तो उनका फायदा है ना। बोलिए, मन की बात होती है घर घर, उसी के लिए तो होती है, आम जनता तक उनकी बात पहुंचे। देखो सीधी बात है, बीजेपी और RSS आतंकी संगठन है। अब मैं सीधा बोल रहा हूँ, जो लोग किसानों के विरुद्ध हैं, जो लोग इस देश के बहुजनों के विरुद्ध हैं, जो लोग इस देश के स्टूडेंट्स के विरुद्ध हैं, जो इस देश की यूनिवर्सिटीज़ के विरुद्ध हैं, जो इस देश के प्रोफेसर्स के विरुद्ध हैं, जो इस देश के हर चीज़ के विरुद्ध है, जो इस देश को बचाना चाहता है, तो वो कौन लोग हैं? वो सीधा एक्सट्रीमिस्ट, सीधा आतंकी संगठन है बीजेपी और RSS, जिसको आज़ादी के वक्त भी बैन किया गया था। और हम फिर से इसको, अगर बैन नहीं किया गया, इसको खदेड़ के बाहर नहीं फेंका गया, हम बार बार चीख के इन सड़कों से बोलते हैं कि ये देश बर्बाद कर देंगे, बर्बाद कर चुके हैं। जो लोग किसानों पर, अपने देश के जो उनको खाना प्रोवाइड करते हैं, जो इस देश की जनता के लिए खाना बनाते हैं, जो इस देश के जनता के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, उन पर गोलियां चलवा देते हैं, उन पर उनके रास्ते में कीले बिछवा देते हैं। वो क्या किसान क्या लगते हैं? किसान एक मेहनतकश जनता है इस देश की, वो उस जनता उनका क्या बिगाड़ेगी? वो जनता अपनी डिमांड। बात तो ये हो रही है कि अन्नदाता कैसे हो गए किसान, अन्न देते 80 करोड़ लोगों का पेट भर रहे हैं, मोदी जी अन्नदाता हो गए ये लोग। मोदी जी कहाँ से लेकर आ रहे हैं वो अन्न? एक बात, क्या वो नालियों से लेकर आ रहे हैं? हाँ, सीधा प्राचा साहब ने बोला, नालियों से लेकर आ रहे हैं वो अन्न। जो किसान ही तो दे रहे हैं ना उसको, वो गड़बड़ी करके पूरा कम पैसे पे लेकर ज़्यादा पैसों पे लोगों को दे रहा है, वो तो पूरा बिजनेस हब बना दिया है। दूसरी बात कि अभी जिस तरीके से बीजेपी और RSS का रोल रहा है किसानों को और तमाम लोगों को दबाने का, अब देखो जन आंदोलन कन्वर्ट हो रहे हैं ना। आपने बोला कि आप क्या हम लोगों को आंदोलनजीवी, मतलब आप आंदोलनजीवी हो, हम कहते हैं हाँ आंदोलनजीवी हैं। इस देश को, इस दुनिया को अगर किसी ने बचाया वो आंदोलनजीवियों ने बचाया है। तमाम उन जनता को, उन महिलाओं के लिए अगर कोई लड़ाई लड़ा है, दलितों के लिए कोई लड़ाई, और कोई भी कास्ट या उससे आता है जो डिप्रेस्ड है, जिनको शोषित जनता है, अगर किसी ने उनके लिए लड़ाई लड़ी है, वो आंदोलनजीवी है। और हम एक्सेप्ट करते हैं इस टाइटल को और एकदम प्राउड महसूस करते हैं, यस वी आर दी रेवोल्यूशनरी, वी आर दी आंदोलनजीवी। क्योंकि हम डर नहीं लगता है RSS बीजेपी को सीधा आतंकवादी संगठन बोल रहे हैं, कोई एक्शन हो जाएगा? देखो, देशद्रोही करार कर दिए जाओगे? कैसे है देशद्रोही का आजकल फॉर्मूला क्या हो गया? सीधी बात है, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, और डरना होता तो हम बहुत पहले ही मुंह छुपा के बैठ जाते। तमाम जो लोग हम कैंपस से अपनी पढ़ाई से एक बात तो जान चुके हैं कि पढ़ाई करते करते हमको पता चल गया क्या सही है क्या गलत है। तो ये बात हम नहीं बोल रही, हमारी किताब बता रही है। जब फांसीवादी ताकतें बढ़ती हैं ना, तो एट द एंड हिटलर शाही में कन्वर्ट होती है, और अब हिटलर शाही में कन्वर्ट। जो हिटलर को ये दुनिया किस रूप में जानती है हम सब जानते हैं ना। तो ये वही ताकतें हैं जो फिर से इस देश की तमाम जनता को बर्बाद करने पे तुली है। इस देश की अगर आप आज जो ये कैमरा है ना आपके हाथ में, महिलाओं के हाथ में कैमरा है, ये माइक आपके हाथ में छीन लिया जाएगा। जो आइडिया है उनका, मनुस्मृति का आइडिया, जो आइडिया हिंदू राष्ट्र का आइडिया, उस आइडिया में आपके हाथ में नहीं होगा, ये हमारे हाथ में। हम जेल में, हम जैसे लोग तो जेल में पड़ेंगे, मार दिए जाएंगे। बाकी आप जैसे लोग भी नहीं बचे, कोई नहीं बचेगा एट दी एंड। सिर्फ और सिर्फ एक बेचारी की रोल।
और ऐसा तो हो नहीं सकता कि इस डाइवर्सिटी का जो नेशन है उसमें एक ही विचार जिंदा रहे। इसका मतलब एट द एंड वो आम इस देश की 90% जनता पे अटैक कर रहे हैं और उनको खाई में झोंक चुके हैं, उनको मारने का पूरा काम कर रहे हैं। तो हम क्यों डरेंगे? डरने का बिल्कुल नहीं। सीधा बार बार बोलूँगा, आरएसएस आतंकी संगठन है, बीएचपी आतंकी संगठन है, और ये सीधा ऑन कैमरा मैं बोल रहा हूँ। नहीं डरते क्योंकि है वो। संविधान को इनके लोग जलवाते हैं और उसके बाद ये देशभक्त बनते हैं। ये कहते हैं हम संविधान ख़त्म करेंगे और मनुस्मृति लागू कराएंगे। तो इन लोगों की किसी भी बात पे भरोसा करना बिल्कुल बेईमानी होता है, बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से तो जो भी एक जो मजबूत आंदोलन चले, इनको लिख के जैसे किसानों ने अपनी मांगें दे दी हैं वो मंजूर हैं तो ठीक है, वरना आंदोलन जारी है। ये कोई किसी के प्रति रहम करके, किसी के प्रति कोई अच्छी भावना रख के तो कार्य करते नहीं हैं। ये अडानी अंबानी और अपने जो कुछ मुट्ठी भर गुजरात के बिजनेसमैन हैं, उनके अलावा तो इनका किसी के प्रति कोई प्रेम नहीं है। पूरा देश किसानों के साथ है। किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, देश के हर ईमानदार संविधानवादी नागरिक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और हर एक नागरिक की ये ड्यूटी और जिम्मेदारी होती है। ये कोई उसका हक नहीं मांग रहे किसान अपना, सिर्फ किसान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं देश के प्रति, संविधान के प्रति, पूरे देश को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसी भी हालत में मेरे ख्याल से देखिए, अभी अब आज हम अखबार में पढ़ रहे हैं, किसानों को बहकाने के लिए ये बता रहे हैं किसानों को कि आप दूसरी फसलें लगा लीजिए, उसमें हम ये करेंगे, उसमें ये करेंगे, ये फ़ायदा पहुंचाएंगे आपको, ये करेंगे, कोऑपरेटिव से आपको नेफेड से खरीदवा देंगे। ये सब धोखाधड़ी है। किसानों को कौन सा खेती करनी है ये सरकार उन्हें बताएगी, वो एक्सपर्ट्स हैं। अब मोदी जी को तो मेरे ख्याल से खुद भी नहीं कहते वो कि उनको खेती करने का एक्सपीरियंस है। चाय बनाने का पूछना होता तो पूछ सकते थे उनसे, चाय बनाने का ही तो एक्सपीरियंस जी मोदी जी बताते हैं अपना। तो जब उनसे आप खेती के बारे में कैसे पूछ सकते हैं? और पीयूष गोयल जी अब खेती के बारे में बताने लगेंगे तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो हो गया काम देश का। इसीलिए तो बेड़ागर कर रहे हैं ये लोग आरएसएस के और बीजेपी के। जिसको जिस सब्जेक्ट से कुछ लेना देना नहीं है वो उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बन के बात कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करके धोखाधड़ी करने के लिए किसानों को बहकाया जा रहा है। मेरे ख्याल से बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सीधा सीधा किसानों को अपना आंदोलन और तेज़ करना चाहिए। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। दिल्ली में हम लोग तैयार बैठे हैं, जैसे ही किसान इशारा करेंगे हम दिल्ली में उनके लिए प्रोटेस्ट शुरू कर देंगे। केंद्र की तरफ से 4 फसलों पर एमएसपी के प्रस्ताव की बात की गई है और किसानों की साइड से 2 दिन का समय मांगा गया है। क्या लग रहा है कि किसान ये सहमति मानकर पीछे हट जाएंगे? जैसे पहले आश्वासन दिया गया था, पहले किसान पीछे हट गए थे। धोखा पहले भी खाया था, दोबारा धोखा खाएंगे। किसान थोड़ी, जवान धोखा नहीं खा रहे। अभी यूपी में क्या हो रहा है आप लोग देख रहे हैं। बड़ी मुश्किल से इतने आंदोलनों के बाद नौकरियों के लिए एग्ज़ाम शुरू हुए। अब एग्ज़ाम में ये क्या करते हैं पूरी दुनिया को पता है। डॉक्टर रितु हमारे बराबर में खड़ी हैं। जो लोग सारे एग्ज़ाम पास करके भी जो आरएसएस और बीजेपी के नहीं होते उनको निकालने के लिए षड्यंत्र करते हैं। फिर ये झूठे कागज़ बनाते हैं। निकालना है इन्हें तो अपने अलावा किसी को नहीं लेने देना, या पैसे दे के जो आएगा वो आएगा, और पैसे दे के भी जो आएगा नौकरी पे इनके थ्रू, आरएसएस और बीजेपी के थ्रू, उसको भी ये निकाल देंगे। क्योंकि इन्होंने फिर पैसे लेने, फिर पेपर लीक कराने, ये सब काम ये गोरख धंधा ही कर सकते हैं। कोई भी अच्छा काम आरएसएस बीजेपी वालों से उम्मीद करना ही बेवकूफ़ी है। लेकिन सर आप जैसे आप दिल्ली में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं किसानों की, क्या आप भी जो है वो शंभू बॉर्डर पे जाएंगे उनका साथ देने के लिए? एकदम जाएंगे हम। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में वहाँ जाएंगे। हमें आज भी जाना था लेकिन किसी वजह से आज हमें थोड़ी देरी हो गई तो यहाँ से इसलिए हम नहीं जा पाए। हमें बुलाया है, वहाँ से बुलाया गया है हमें वहाँ पे, तो हम जाएंगे बहुत जल्दी। 1-2 दिन में ही जाएंगे, आप लोगों को बता के जाएंगे। और हम यहाँ से भी उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी यहाँ लोगों का जो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं दिल्ली के अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए। दूसरी बात यह है कि ये जो अपराध हरियाणा पुलिस कर रही है उसके लिए भी हम तैयारी कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बातचीत हो जाएगी वहाँ पे तो ये अपराध भी बंद कराएंगे। जैसे अभी हमें ये बताया जा रहा है कि एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं। एक्सपायर्ड आंसू गैस के गोले छोड़ने का मतलब अपराध है, वो कानूनी नहीं है। किसी भी प्रकार से हरियाणा पुलिस का वो कानूनी काम नहीं है। क्योंकि अगर ऑफिशियली निकलवाया जाएगा किसी भी थाने से या किसी भी आर्मरी से हथगोला तो या ये आंसू गैस के गोले, तो उनका बाकायदा रिकॉर्ड बनता है। ये एक्सपायर्ड वाले तो वो होंगे जो डिस्कार्ड हो चुके होंगे या फेंक चुके हैं, तो उसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होगा। अगर हिसाब किताब नहीं है तो पूरी तरीके से हरियाणा के डीजीपी अपराध कर रहे हैं। ये
डीजीपी साहब स्वयं अपराध कर रहे हैं। अगर ये काम एक्चुअली वहाँ पे हो रहा है तो इसको हम पकड़ेंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई 100% हम कह लोग रहे थे करेंगे। कि किसानों की तरफ से जो है वो पत्थरबाजी की गई थी, इसलिए सेल्फ डिफेंस में फोर्स ने जो है वो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं उन किसानों पर। किसान तो चुपचाप जा रहे थे ना, आगे आके ये कीले किसने बिछाई, बैरियर्स किसने लगाए, किसने किसको क्या किया पहले तो। और किसान देखिए, एक और बात सुन लीजिए, किसी किसान ने पत्थर नहीं फेंका, किसी किसान ने कुछ भी वायलेंस नहीं की, वो चुपचाप शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ये तो पुलिस अपराध कर रही है, हरियाणा की पुलिस अपराधी है। और हर वो हरियाणा पुलिस का ऑफिसर जो वर्दी में है वो भी अपराधी है, और जो वर्दी में झूठी वर्दी पहना के आरएसएस के गुंडे ले जा रहे हैं वो वहाँ पे, उसकी भी खबरें हमारे पास आ रही हैं। वो झूठी वर्दी वाले तो वैसे ही गुंडे हैं, और जो वर्दी में किसानों के ऊपर हमले कर रहे हैं गैर कानूनी है। वो हरियाणा की पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि वो कोई भी ऐसी कार्रवाई करे, और इसलिए वो भी गैर कानूनी दोनों अपराध कर रहे हैं। ये बात अच्छी तरीके से समझ ले। किसान देशभक्त हैं, किसान देशद्रोहियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, किसान देश बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। किसानों के खिलाफ जो खड़ा है वो देशद्रोही है। अन्नदाताओं को खालिस्तानी और आतंकवादी बताया जा रहा है। जो भी किसानों के खिलाफ, ये बात तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी, एक शब्द भी बोल रहा है, मुझे तो उसकी देशभक्ति पे शक है। उसका डीएनए चेक करना चाहिए कि वो किसानों के खिलाफ बोल रहा है तो वो भारतीय है भी या नहीं। उसके पेपर्स चेक करने चाहिए। एक भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे प्रधानमंत्री तक क्यों ना हो, उनके कागजात चेक करने चाहिए कि वो किसानों के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। कौन सा चाइना से पैसे लिए हैं, किसी ने भी। जो किसानों के खिलाफ बोलता है वो चाइना का एजेंट है। वो देश की हमारी जो देश के दुश्मन राष्ट्र हैं उनका एजेंट है किसानों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने वाला, एक शब्द भी बोलने वाला। किसान सही हैं, किसान देशभक्त हैं, किसान देश के रक्षक हैं। जो भी उनके खिलाफ है वो देशद्रोही है। बोल तो यहाँ तक रहे हैं कि ये कैसा मतलब देश का अन्नदाता है जो महंगी गाड़ियों में आ रहा है, बड़ी बड़ी तलवारें हथियार ले लेकर आ रहे हैं। और ये आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, जिनके पास कल साइकिल नहीं थी चलाने को, वो BMW और मसराती में घूम रहे हैं, पर्सनल एयरक्राफ्ट ले लेके घूम रहे हैं। इनके पास कहाँ से आए? किसान तो मेहनत करके जो उसका हक है ना, उससे बहुत कम हक पर भी ये सब गाड़ियाँ खरीद पा रहा है क्योंकि वो मेहनती हैं। आरएसएस और बीजेपी के लोग कौन सा काम करते हैं? सिवाय बैंकों से पैसा लूटने के अलावा, सिवाय लोगों का हक मारी करने के अलावा, सिवाय लोगों से रिश्वतें लेके नौकरियां लगवाने के अलावा, सिवाय इसके कि हम कॉन्ट्रैक्ट दिलवा देंगे, हमें रिश्वतें दे दो, और सिवाय काला धंधा और ब्लैक बाजारी जो भी हो रही है, सब आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं या करवा रहे हैं। ये जो इनके पास पैसे आ रहे, एक मैं देशवासियों से आह्वान करता हूँ, जो किसानों के ऊपर ऐसे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, आप एक लेंस लेके आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ता का आप पिछले 10 साल का और अब का इतिहास, उसके पास कितने पैसे थे और आज कितने पैसे हैं, इस काम पे मैं समझता हूँ देशभक्ति का काम है ये। हर एक नागरिक को जो संविधानवादी है, हर एक नागरिक को जो संविधान में विश्वास रखता है, देश को मजबूत करना चाहता है, लेंस लेके बढ़ा आरएसएस के एक कार्यकर्ता, बीजेपी के एक कार्यकर्ता का डीएनए भी टेस्ट कराए और इनके ऊपर नज़र रखे कितना माल इन्होंने देश का, आपका और मेरा चुराया है। किसानों के ऊपर ऐसी बात कहने की इनकी जुर्रत जो हो रही है, उसका जवाब यही है। सही। एक आखिरी सवाल ये भी है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं तो, और आप वहाँ शंभू बॉर्डर पर जाने की बात भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कानून को ध्यान में रखते हुए भी उनसे बातचीत की जाएगी? और अगर सरकार से बातचीत में हल नहीं निकलता है तो कानून कोर्ट के जरिए के जो है वो अपनी मांगों को मनवाया जाएगा? देखिए, कोर्ट भी दबाव में है। ये सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल चुके हैं। बहुत सारे जजेस इस बात को बार बार दोहरा चुके हैं। तो कोर्ट भी न्याय, अभी जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का आया है, जब पब्लिक प्रोटेस्ट इतने बड़े बड़े शुरू हो गए सरकार के खिलाफ, तो कोर्ट्स भी अपने आप को स्ट्रेंथन महसूस करते हैं, कर रहे हैं, करते रहेंगे अगर जनता उनके साथ खड़ी होगी, क्योंकि जनता देश की मालिक है। जैसे ही जनता उन लोगों के साथ खड़ी होगी, वैसे ही हर इंस्टीट्यूशन, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, CBI हो, ED हो, वो अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करेगी। और जो आरएसएस और बीजेपी, अमित शाह जी और मोदी जी और मोहन भागवत जी का जो शिकंजा उनके ऊपर कसा हुआ है, उससे वो आज़ाद होंगे। ये एक जिसलिए जनता को, अभी किसानों का आंदोलन भी जन आंदोलन ही है, पूरे देश की जनता का आंदोलन है,
तो इसको और मजबूत करना चाहिए। इससे सुप्रीम कोर्ट और दूसरे इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ताकत मिलेगी कि वो न्याय कर सके, संविधान के अनुरूप जजमेंट्स पास कर सकें, संविधान के अनुरूप सभी संस्थान जो हैं फैसले ले सकें। उसके लिए जन आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण बात। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए।